नानि नियमाः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, इन पांचों का नाम नियम है। यम और नियमों के पालन में विरोधी संकल्प आते रहते हैं। विरोधी संकल्पों का परिहार कैसे करें? वितर्को बाधने प्रतिपक्षो भावनम्। विरोधी भाव उठने पर उनके प्रतिरोधी अर्थात प्रतिपक्षी विचारों का बार बार चिंतन करना चाहिए। प्रतिपक्षी विचारों का चिंतन कैसे करें? वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमद्याधिमात्रा दुःखा ज्ञानानंतो फला इति प्रतिपक्षो भावनम्। यम नियमों के पालन के समय उनके विरोधी भाव आते हैं, जैसे सत्य के स्थान पर असत्य, अस्तेय के स्थान पर चोरी, ब्रह्मचर्य की जगह वासना, अपरिग्रह में संग्रह, शौच की जगह अशुद्धि, ये विरोधी भाव आते हैं। इन्हें वितर्क, विरोधी तर्क कहा जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं: कृत, कारित और अनुमोदित, अर्थात स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए तथा अनुमोदन किए हुए। विरोधी विचार क्यों आते हैं? इसका कारण लोभ, क्रोध और मोह है। इनसे प्रेरित होकर मनुष्य तपस्या में लापरवाही करने लगता है। इनसे प्रेरित वितर्क की मात्रा किसी में अल्प, किसी में मध्यम तथा किसी किसी को अत्यधिक प्रभावित करती है। इन वितर्कों के प्रतिपक्षी विचारों की भावना करनी चाहिए कि वितर्क के भाव दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले हैं। ये पुनः नरक की ओर, पतन की ओर ले जाएंगे। यही सब तो अभी तक किया गया, फिर वही। हे मन, तू तो इनसे मुक्त होने के लिए आया है। किस महापुरुष के शरण में हो? क्या अपने साथ गुरु महाराज की विमल कीर्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे? मन को इस तरह समझाना प्रतिपक्ष भावना है। अब यम नियमों की पराकाष्ठा बताते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सन्निकट सब प्राणी वैर त्याग देते हैं, क्योंकि उनके चतुर्दिक वायुमंडल शांत रहता है। ऐसे महापुरुषों के निवास स्थल, आश्रमों की व्यवस्था भी विलक्षण होती है। मानस में है कि जब से भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास करने लगे, करि के हरि कपिकोल कुरंगा, बिगत बैर बिच रही सब संगा। पूज्य गुरु महाराज अनसुईया के बीहड़ वन प्रांतर में निवास करते थे, जहां शेर, भालू, लंबे लंबे सर्पों का बाहुल्य था। किंतु इन वन्य हिंसक जीवों द्वारा आश्रम परिसर में कभी कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई। भगवान महावीर स्वामी का निर्णय है कि आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले जितने भी विकार हैं, वही हिंसा के कारण है। इन विकारों का निरोध कर लेना ही विशुद्ध अहिंसा है। वास्तव में हिंसा का अर्थ किसी जीव को मारना मात्र नहीं है, बल्कि आत्मपथ से विचलित हो जाना ही हिंसा है, और आत्मपथ की ओर अग्रसर होना अहिंसा है। अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश जीव का परम कल्याण है। अतः
आत्मस्वरूप की सुरक्षा ही अहिंसा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्थान स्थान पर अहिंसा का प्रयोग किया है। योग विधि यज्ञ के 14 लक्षणों में संचित व्रत अहिंसा है, जिसका परिणाम सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिति है। स्वरूप में स्थित महापुरुष क्षेत्रज्ञ हैं और क्षेत्रज्ञ के लक्षणों में एक है अहिंसा। दैवी संपद जो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाती है, मोक्ष प्रदान करती है। उनमें इंद्रियों का दमन, मन का शमन, अनुभवी उपलब्धि, वास्तविक जानकारी इत्यादि 26 लक्षणों में एक अहिंसा है। अर्जुन, आत्मा ही शत्रु और आत्मा ही मित्र है। जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती गई हैं, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गईं, उनके लिए उन्हीं की आत्मा शत्रु है, शत्रुता में बरतती है, अधम और निम्न योनियों का कारण बनती है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे, अधोगति में न पहुंचाए। अहिंसा प्राप्त महापुरुष के सन्निकट इस वैर के कारणों का त्याग हो जाता है, संयम सधता जाता है, आत्मा की स्थिति मिलती जाती है, आत्मोद्धार होता जाता है। यह शिक्षा महापुरुष देते हैं। अतः अहिंसा किसी विरले महापुरुष के क्षेत्र की वस्तु है। ऐसे महापुरुष के चतुर्दिक एक प्रभाव क्षेत्र निर्मित हो जाता है। जैसा काकभुषुंडी आश्रम का प्रभाव था कि व्यापही तह न अविद्या जोजन एक प्रजंत। वहां का वायुमंडल शुद्ध और शांत हो जाता है। उनकी परिधि में जो भी पहुंच जाता है, उसमें भी योग के संस्कारों का सूत्रपात हो जाता है। वैरत त्याग। दुनिया में वैरी काटे जाते हैं, अहिंसा में त्यागे जाते हैं। वैरी कौन है? मनुष्य न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामैष क्रोधैष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। अर्जुन, काम और क्रोध अग्नि के सदृश कभी न तृप्त होने वाले दुर्जय शत्रु हैं। ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले ये निरंतर वैरी हैं। महापुरुषों की सन्निधि में इन वैरियों का अंत हो जाता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सुरत अर्थात मन की दृष्टि जो वायु से भी तेज चलने वाली है, स्थायित्व ले ले। इस निरोध के साथ जो छिपी सत्ता है, वह है कल्याण तत्व दृष्टा आत्मा। उसके स्पर्श के साथ ही जिसे धारण करना था, धर्म को, वह कार्य पूर्ण हुआ। यह अहिंसा की पराकाष्ठा है। ऐसे महापुरुषों की दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति हिंसा के मार्ग से हटकर अहिंसा की राह पर आ जाते हैं, जैसे वाल्मीकि, अंगुलीमाल इत्यादि। पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में अनसुईया क्षेत्र के दस्युओं की वृत्ति बदल गई। वे भजन करने लग गए। दूसरा यम है सत्य। उसकी पराकाष्ठा कहां तक है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम्। सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रियाफल का आश्रय प्राप्त हो जाता है। सत्य केवल दृष्टा आत्मा है। सृष्टि में अन्य जो कुछ है नश्वर है। इस सत्य एकमात्र परमात्मा में भली प्रकार स्थिति आ गई, श्रद्धा केंद्रित हो गई, समर्पण सधा, साधना गतिशील हुई, तो क्रिया फलाश्रयत्वम, क्रिया का फल है परमात्मा। उस पर ब्रह्म परमात्मा का आश्रय मिल जाता है।
अर्थात भगवान विधिवत योगक्षेम करने लगते हैं। यम का तीसरा अंग अस्तेय देखें।